नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी डॉक्टर मोहन सोलंकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिटर्न टू आयुर्वेदा। जी हाँ दोस्तों, नाम तो नहीं भूले ना, रिटर्न टू आयुर्वेदा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीप ब्रीथ एक्सरसाइज के बारे में। डीप ब्रीथ एक्सरसाइज कैसे करते हैं? डीप ब्रीथ एक्सरसाइज, इसके लिए आयुर्वेद के अंदर, योगा के अंदर योग मुनियों ने बहुत सारी विधाएं बताई है, लेकिन एक जो कॉमन प्रोटोकॉल है, बहुत ही शानदार प्रोटोकॉल, इसे अगर आप सीख जाते हैं तो आप हमेशा के लिए सुखी और आनंदित रहेंगे। चलिए जान लेते हैं कैसे करते हैं डीप ब्रीथ एक्सरसाइज। डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करने के लिए आपको किसी विशेष औजार की, किसी विशेष आसन की या किसी विशेष परिस्थिति की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। आप जहाँ भी है अपनी सहूलियत के अनुसार आराम से डीप ब्रीथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। गहरी श्वास ही तो लेनी है दोस्तों, और इस श्वास के जो फायदे बताऊंगा ना, उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी दोस्तों। कैसे करते हैं डीप ब्रीथ एक्सरसाइज? इसे आयुर्वेद में बताया गया है, योगा में बताया गया है। पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक आपका श्वास अंदर भरना, कुंभक श्वास को रोके हुए रखना और रेचक श्वास को बाहर छोड़ना। और इसका एक फिक्स अनुपात है, फिक्स रेशियो है। अगर उसे आप ढंग से करना सीख गए तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा वायरस नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो फेफड़ों की वजह से आपको मात दे जाए। ये कोविड जैसी कई बीमारियां आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन अगर आपके फेफड़े मजबूत है तो आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पूरक, कुंभक और रेचक, इसका जो अनुपात है दोस्तों वो 1, 4 और 2 में होना चाहिए। पूरक, कुंभक और रेचक, इनका अनुपात है जो 1, 4 और 2 के अंदर होना चाहिए। समझ लेते हैं। जैसे अगर आपने 2 सेकंड श्वास अंदर खींचा तो आपको 8 सेकंड तक श्वास को रोके रखना है और अगले 4 सेकंड के अंदर आपको इस श्वास को वापस छोड़ना है। यही अनुपात आपको रखना है दोस्तों। पूरक, कुंभक और रेचक, इसका अभ्यास शुरू में जो बिगनर्स होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको 8 सेकंड, 32 सेकंड और 16 सेकंड। 8 सेकंड में आपको इनहेल करना है, श्वास लेना है। 32 सेकंड तक आपको श्वास को रोके रखना है, होल्ड करना है ब्रीथ को, और 16 सेकंड के अंदर आपको इसको वापस रिलीज करना है। ये हो गया आपका गुड क्वालिटी का डीप ब्रीथ एक्सरसाइज। अगर आपका अभ्यास हो जाता है, आप धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। इसको बढ़ाने का फ़ायदा ये होगा कि आपके लंग्स की कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, आप अंदर से स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। 16, 64 और 32, 16, 64 और 32 सेकेंड्स, इस रेशियो में अगर आप पूरक, कुंभक और रेचक करते हैं तो ये आपका मीडियम क्वालिटी का डीप ब्रीथ एक्सरसाइज हो जाएगा। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे आपके लंग्स का स्टेमिना, आपकी बॉडी का स्टेमिना बढ़ता जाएगा। अगर आप इस समय को बढ़ाते बढ़ाते 32 सेकेंड इंस्पायरेशन के लिए, 128 सेकेंड ब्रीथ होल्डिंग के लिए और 64 सेकेंड एक्सपायरेशन, 32, 128 और 64, यह है उत्तम क्वालिटी का आपका डीप ब्रीथ एक्सरसाइज हो जाएगा। बेटर क्वालिटी का डीप ब्रीथ एक्सरसाइज आप थोड़े दिनों के अभ्यास से पा सकते हैं। जो लोग पूरक, कुंभक और रेचक इनका अभ्यास सही ढंग से नहीं कर पाते या जिनको उचित वातावरण नहीं मिल पाता इसके करने के लिए, उसके लिए एक सामान्य, बहुत ही सामान्य एक्सरसाइज है, वो बता देता हूँ। उसको आप करने लग जाते हैं तो भी आपका काम चल सकता है। कैसे करना है देख लीजिए। आपको नाक से गहरी श्वास लेते हुए पेट को फुलाना है, मुंह से श्वास छोड़नी है। देख लीजिए किस तरह से करना है।
श्वास लेते वक्त आपका पेट फूलेगा और श्वास छोड़ते हुए आपके गाल फूलेंगे। बस ये एक्सरसाइज हो गई। जो लोग बुजुर्ग हैं, जिनको जो हार्ट पेशेंट है या जो लंग्स की पहले से ही कोई बीमारी से ग्रसित है, जो पूरक, कुंभक और रेचक को ढंग से नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसको कर लीजिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। जो फ़ायदे आपको डीप ब्रीथ एक्सरसाइज से होते हैं, वो फ़ायदे इससे होने चालू हो जाएंगे दोस्तों। इसका अभ्यास आपको 2 से 5 मिनट के लिए करना है और ये एक्सरसाइज आपको दिन में 4 से 5 बार कर लेनी है। जब भी आपको थकान लगे, जब भी आपको गुस्सा आए, तो आप इसे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के 4 उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी पूर्ति होती रहे, तो आप डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करना चालू कर दीजिए, प्राणायाम करना चालू कर दीजिए, योगासन करना चालू कर दीजिए।